जय सच्चिदानंद मित्रों। एक मित्र ने पूछा है गृहस्थ में और संत में क्या फ़र्क होता है। मैंने कहा गृहस्थ और संत में कोई फ़र्क नहीं होता। संत बन के भी आप गृहस्थ हो सकते हो और गृहस्थ होकर भी आप संत हो सकते हो। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो संसार में फंसे हुए लोग हैं वो हर चीज़ दूसरों की इच्छा से कर रहे हैं। वो अपने खुद के मालिक नहीं हैं। ना वो किसी से सच्चाई के लिए लड़ पा रहे हैं, ना वो हंस पा रहे हैं, ना वो रो पा रहे हैं, ना किसी को वो प्रेम का इजहार कर पा रहे हैं, और ना ही गलत को गलत और सही को सही कह पा रहे हैं। उसका कारण है कि वो संसार में फंसा हुआ है और वो हर चीज़ का हिसाब लगाता है, अपने नफ़े नुकसान का हिसाब लगाता है कि क्या करने में मुझे फ़ायदा होगा और क्या करने में मुझे नुकसान होगा, और इसीलिए वो नारकीय जीवन जीता है। सब कुछ होते हुए भी उसे नारकीय जीवन जीना पड़ता है। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं बंधन में है। ना वो किसी बात का विरोध कर पा रहे हैं और ना ही वो समर्थन कर पा रहे हैं। मन में कुछ और है और बाहर कुछ और है। संत जो होता है वो अपनी बात को सत्यता के साथ रखता है, ये सोचे बगैर कि उसका इसमें फ़ायदा है या नुकसान है। वो उस समय जो उसको उस प्रभु के आदेश से कह लो या उसकी सोच से कह लो, जो भी उसके हृदय में सत्य उपजता है वो उसको कह देता है। भले ही उसमें उसका फाइनेंशियली नुकसान हो, कोई आर्थिक नुकसान हो, शारीरिक नुकसान हो या कोई सामाजिक नुकसान हो, बस यही फ़र्क होता है। बहुत से जो संसारी लोग हैं, कहीं अगर उन्हें फंक्शन में जाना हो तो महीनों पहले तैयारी करते हैं कि कपड़े कैसे पहनेंगे, मेकअप कहाँ से कराएंगे, है ना, जूते कौन से पहनेंगे, तो गाड़ी में किस में जाएंगे, किस तरह का खाना होगा। तो वो क्या करते हैं कि 1-2 घंटे के फंक्शन के लिए महीनों पहले मरना शुरू कर देते हैं। और फिर मान लो वो तैयार श्यार होके गए, 20-30-50 हज़ार का सूट या साड़ी पहन के गए वो लोग वहाँ पर, और वहाँ पर 2-4 लोगों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया या उनकी तारीफ़ नहीं की किसी चीज़ की, उसके जेवर की, साड़ी की, सूट की, है ना, किसी मोबाइल की, तो वो फिर दुखी होते हैं। पहले तो महीनों पहले तो दुखी इस बात के लिए हो रहे थे क्या तैयार होके जाना है, और फिर महीनों फिर दुखी होते हैं उसको वहाँ फंक्शन में कोई और अच्छा कपड़ा पहने या उससे जैसा पहने लग जाए तो फिर माथा उनका ख़राब होता है। और संत को देखा होगा आपने, जो भी ड्रेस पहनी है वो बदलने की कोशिश भी नहीं करता और उठता है और चल देता है, जैसी भी उसकी चप्पल हो, जैसे भी उसके कपड़े हों। तो मतलब सच्चाई के साथ रहना संतता है। जो झूठ में जीते हैं, मान लो झूठ के कपड़े पहन के चले गए हैं, चेहरे पे लीपा पोती करके चले गए, क्या होना है उससे? घर आके तो मुंह धोना ही है ना। सबको धोखा दे दोगे लेकिन स्वयं को थोड़ी ना धोखा दे दोगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अच्छी रीति से ना रहें, लेकिन जो चीज़ हमारे ऊपर बोझ बन जाए, जो हमें परेशान करे, वो ही नरक है। इसी तरह से घर गाड़ी लेने के लिए हम घर की तैयारी के लिए ऐसा घर बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, ऐसा सभी के साथ होता है जब तक संसारिक जीवन में रहता है। मैं भी आप ही लोगों के बीच से आया हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन अब एक मस्ती रहती है। मस्ती का मतलब है कि जो भोजन बना है वो ग्रहण हो गया, 2 घंटे लेट बना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हैं, जो पहना हुआ है वो पहन के कहीं चले गए। अगर कोई किसी के प्रति कोई अच्छा भाव है तो उसको वो बात कह देनी।
और किसी के प्रति कोई गुस्सा है तो उसको वो बात भी कह देनी। तो सत्यता के साथ रहना ही संत स्वभाव है, और ये आप घर में रहकर भी इसका निर्वाह कर सकते हो, घर गृहस्थी के साथ। मैं भी घर गृहस्थी में ही रहता हूँ। तो अगर आप चोले को ही बड़ा मानते हैं तो मैंने कई चोले में बंद संतों को छटपटाते देखा है, क्योंकि वो चोले से बंध गए हैं, और जिस चोले से वो बंध गए हैं उसको वो छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी जो रिस्पेक्ट है वो उसी चोले की वजह से है। और उस चोले के अंदर उनको छटपटाहट जो होती है ना, कई कार्य वो नहीं कर पाते उस चोले की वजह से, कई भोजन नहीं कर पाते, कई बार हंस बोल नहीं पाते। तो इस चीज़ से बचना है। असली संत वो है जो मतलब हर हाल में आनंद ले, खुद को भी बंधन में ना बांधे और दूसरे को भी बंधन मुक्त रखे। तो इसका एक बड़ा अच्छा है कि आई मौज फ़कीर की और दिया झोपड़ा फूक। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो संत हैं उनके आगे गृहस्थ कितना भी बड़ा हो लेकिन वो झुकता है। तो यही उसकी सच्चाई का परमात्मा पद के साथ उसका रहना होता है। आप भी कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि गृहस्थ में रहते रहते ही एक सत्यता और संतता, किसी चीज़ की चिंता करे बगैर, भय और लोभ के बगैर। हमें क्या चीज़ झूठ बुलवा रही है? भय और लोभ झूठ बुलवा रहा है हमें, है ना। कुछ बात हम भय की वजह से नहीं कह पा रहे किसी को, कुछ लोभ की वजह से नहीं कह पा रहे, है ना। मान लो कोई निर्णय करना है, आपने कोई आपसदारी में निर्णय करना है, लेकिन हम वहाँ पर भी अपना निर्णय पहले तय कर लेते हैं कि किस व्यक्ति के पक्ष में रहने से हमें बेनिफिट होगा। लेकिन संत अगर एक तरफ करोड़ों रुपए हों और एक तरफ सच्चाई हो तो संत सच्चाई को चुनते हैं। इसी तरह का जीवन आप यापन कीजिए और इससे काफ़ी आपकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। कम से कम आपके हृदय में तो आपका एक ऊंचाई बढ़ेगी, और उसी ऊंचाई से आप संसारिक ऊंचाई भी अपनी धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। जय सच्चिदानंद।